कहा चांद? वहाँ पे वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग फरीन बिलाल की स्मॉल दुनिया। और आज है चांद रात का दिन, तो आप सभी को चांद मुबारक और रमज़ान मुबारक, क्योंकि कल से स्टार्ट है पहला रोज़ा और आज पहली सहरी स्टार्ट होगी। तो मेरा ज़बान आ गया था दांत में, तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़े बहुत रीज़न चल रहे थे, घर के थोड़े थे और हमज़ा का थोड़ा स्कूल का मसला था, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि उसका ओरल भी आ रहा है, एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो सब एक साथ 15 तारीख से जो स्टार्ट होगा, रमज़ान में आ रहा है पहली बात तो जो भी था उसको प्रिपरेशन में कराते बैठी हुई थी, मतलब उसको याद कराते हुए बैठी थी, तो इसलिए भी नहीं बना पा रही थी मैं। और थोड़ा मेरा मतलब पेट में ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब है ना दर्द होता है बहुत ज़्यादा कि ना बर्दाश्त नहीं होता है। वो जब से ऑपरेशन हुआ है ना, जब से मेरे पेट में ना जब उठो ना बदन एकदम भारी रहता है और पूरा बदन में और पूरा जो पेट में ना पेन रहता है एकदम, तो इस वजह से भी मैं बना नहीं पा रही थी। और चांद रात के थोड़े दिन पहले ही हम लोग के उधर है ना मेहमान आ रहे थे, अम्मी से मिलने आ रहे थे, हम लोग से मिलने आ रहे थे, क्योंकि उसके बाद चांद रात के मतलब रमज़ान में फिर कहीं आया जाने जमता नहीं है, तो इसलिए लोग पहले ही आ रहे थे और अभी मिलने आज जा रहे थे। और क्योंकि कल से फिर स्टार्ट होगा रोज़ा, इससे पहले मेहमान जो भी थे मिलके चले गए। और फिर कल से रोज़ा स्टार्ट होगा, हमज़ा भी रखेगा इंशाल्लाह, हमज़ा भी रोज़ा रखने की कोशिश करेगा और मैं भी इंशाल्लाह, मैं अभी से नियत करूँगी कि मैं पूरा रोज़ा रखूँ इंशाल्लाह। और इस तरह से अभी मैंने पूरा घर साफ़ करके रखी हूँ, और सारे जाले हैं ना, ये मैं 3-4 दिन पहले ही मैंने ये सारे जाले साफ़ करके हटा दी हूँ, क्योंकि ना फिर इजी पड़ेगा। और एक कमरा भी मैंने ना जाले साफ़ करके हटा दी हुआ, खाली किचन का थोड़ा बहुत है जो कागज़ पेपर वेपर हटा के न्यू पेपर बिछाना है, बस उतना ही है। और उसके बाकी की सारे मेरे काम हो चुके, कपड़े धुल चुके, सब कुछ हो चुका। और अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए मैं सोची कि रमज़ान के व्लॉग्स डालूँगी अभी, और हो सकेगा जितना भी छोटा मोटा मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी इस तरह। अब बिलाल गए हुए हैं दुकान पे, तो बिलाल है ना दुकान पे गए हुए, तो वो अपना वहाँ पे अपना बेचारे काम कर रहे हैं और उनको भी चांद देखने नहीं मिला, क्योंकि मेरे को भी देखने नहीं मिला। मैं गई जैसी वैसी चांद नहीं दिखा, मेरे ख्याल से पहले ही दिख चुका था अजान से ना, जब अजान हुई ना तभी शायद दिख चुका था, यहाँ पे चांद नज़र आ चुका था, लेकिन हम लोग को देखने का मौका भी नहीं मिला और हम लोग को इतना भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हर दम है ना चांद कभी भी अजान के बाद ही यहाँ पे नज़र आता है ना, तो इस वजह से मैं बोली चलो आराम से जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी सहरी की तैयारी करके रख ली हूँ। यहाँ पर मैंने अपना बर्तन धो के और आटा वटा गूंद के इस डब्बे में रख दी इस तरह से। फिर बिलाल आएंगे 2 बजे, खाना वाना खा लेंगे वो, तो फिर हम लोग साथ में सहरी करेंगे 4 बजे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सहरी की अभी से ही तैयारी करने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने रोटी का डब्बा यहाँ पे रख लिया और फटाफट अभी रोटी डालूंगी और फिर फटाफट बना के रख दूँगी। इस तरह से पूरी रेडी हो चुकी है और मेरा पूरा किचन एकदम से साफ हो चुका है। मत करो तुम। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सहरी, तो यहाँ पर अब्बू आए थे और दही और रोटी खा रहे थे, तो मैं भी सोची कि मैं भी थोड़ा ट्राई कर लूँ दही और रोटी। तो इस तरह से मैंने गरम गरम रोटी और दही खाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। और बिलाल भी खा के उठ चुके थे और यहाँ पर हमजा का भी हो चुका था सहरी, अब खाली मेरी बारी थी सहरी करने की। तो इस तरह से हम लोग साथ में बैठ के फटाफट नाश्ता कर लिए और हम लोग की आज की पहली सहरी बहुत अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से मैंने रोटी बनाई थी, चाय भी बनाई थी, लेकिन चाय हम लोग में से किसी ने पिया नहीं, खाली दही और रोटी खाए सबने। और मतलब हल्का फुल्का होता है तो फिर दिन भी अच्छे से जाता है, ज़्यादा भारी भारी खा लेंगे तो फिर तीखा लगेगा। इस तरह से का हुआ, तो इस तरह से हम लोग की सहरी हो चुकी थी, तो हम लोग बिस्तर बिछाकर अपना सोने की तैयारी में थे। तो इस तरह से आज का पूरा दिन का व्लॉग था चांद रात का। और यहाँ पर हमजा भी रखेगा कल रोज़ा, तो उसकी भी सहरी हो गई थी, उसको भी अच्छे से सहरी हम लोग ने करवा दिए थे। जब बिलाल आए थे तब मैंने उसको खाना खिला दी थी और फिर उसके बाद हम लोग जब सहरी करे तब हमजा ने चाय और रोटी खाया। तो इस तरह से हमजा भी रोज़ा रखेगा कल। तो हमजा और हुज़ैफा है ना, इन लोग जगह रहते, इन लोग का जल्दी सोने का कोई टाइमिंग ही नहीं रहता है, तो हम लोग को तो सहरी में दिक्कत होती नहीं है कि मतलब सो जाएंगे तो हम लोग की आंख नहीं खुलेगी इस तरह से, क्योंकि हम लोग को आदत है रात में जगने की। और यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करे, लाइक करे और शेयर करे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस तरह से बिलाल बेचारे ना बहुत नींद में थे, क्योंकि काम पर जो जाते हैं तो फिर आते रात में, तो इस तरह से
क्योंकि वो रात में भी जग रहे थे, उनको सहरी के टाइम पे भी नींद आ रही थी। तो इस तरह से बिलाल ना थोड़ा नींद में दिख रहे थे एकदम, और फिर वो फटाफट सो भी गए। तो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और सबको रमज़ान मुबारक और सबको पहला रोज़ा मुबारक।